Good morning, students. In last class, we solved sum number 28, 29, and 30 under the head calculation of amount of consumable item. Today we solve sum number 31. So, student, 31 number sum. Calculate the amount that will be posted to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2021. So stock of stationery 1st April 2020 30,000 rupee and creditor for stationery 1st April 2020 20,000, advance paid to stationery and advance paid for stationery previous year and current year. The stock of machinery on 31st March 2021 means closing stock and creditor for then ended year 13,000 and advance paid for next year, end of the year 3,000 रुपये. So स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है स्टेशनरी कंज्यूम. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही उसी कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करेंगे. क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक जो हमारा है उसको हम प्लस कर देंगे. ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है. जनरली आपको माइंड में सेट हो गया होगा. जो ओपनिंग क्रेडिटर होंगे उनको हम क्या करेंगे? उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड कर देंगे. देन आफ्टर जो एडवांस होगी प्रीवियस ईयर एडवांस हमारी क्या होती है? ऐड होती है और करंट ईयर एडवांस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो इसलिए हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा. लेट वी स्टार्ट सम नंबर 31. तो स्टेट 31 नंबर सम देखिए. कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी. कितनी हमारी यूज हुई है स्टेशनरी? तो हम लिखेंगे, हमारा फर्स्ट डे रखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी की अमाउंट है हमारी 30,000. सो 30,000 रुपीज. नेक्स्ट है क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर. सो बैंकिंग क्रेडिटर लेस ओपनिंग क्रेडिटर. ओपनिंग क्रेडिटर अमाउंट है हमारे स्टूडेंट्स 20,000. तो हम 20,000 भी इसको लेस कर देंगे. ओके. नेक्स्ट है एडवांस पेड फॉर द स्टेशनरी. तो स्टूडेंट्स एडवांस पेड किया हुआ है 31 मार्च 2020 को. तो प्रीवियस एडवांस है प्लस होगा एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी. प्रीवियस ईयर. तो प्रीवियस ईयर की एडवांस पेड है हमारी 2,000. इसको प्लस कर देंगे. फिर नेक्स्ट है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर. ये आपको मालूम है ऐड होता है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर. अमाउंट पेड अमाउंट है ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000. 1,08,000. फिर नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. तो क्लोजिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है हमारी 5,000 रुपीज. तो 5,000 भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे.
फिर क्लोजिंग क्रेडिटर है, इनको हम ऐड करेंगे। क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर द स्टेशनरी, क्लोजिंग क्रेडिटर अमाउंट है हमारी 13,000 एंड एडवांस पेड लेस होगा, एंड ऑफ द ईयर है, सो लेस एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, एंड ऑफ द ईयर। सो स्टूडेंट्स हम अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारी सब्जेक्ट अमाउंट है ये 20,000, 5,000 एंड 3,000। तो सब्जेक्ट अमाउंट हमारी होगी 28,000 और जो ऐड करना है वो 30,000 प्लस 2 32 एंड 1,08,000, 1,40,000 एंड 1,53,000। तो 1,53,000 रुपये हम सब्जेक्ट 1,53,000 में सब्जेक्ट करेंगे 28,000, तो हमारी वैल्यू आएगी 1,25,000 रुपये। तो स्टूडेंट 1,25,000 रुपये स्टेशनरी यूज। स्टेशनरी यूज हमारी वैल्यू 1,25,000 सिंपली आ गई। उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए करना क्या है, सिंपल ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग क्रेडिटर माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस, और जो हमारे एडवांस होगा प्रीवियस ईयर का एडवांस को प्लस कर देना है, और करेंट ईयर जो एंड ऑफ द ईयर होगा वो एडवांस को माइनस कर देना है। कुछ अमाउंट पेड कर रखी हुई है ड्यूरिंग ईयर, तो उसको हमें ऐड कर देना है और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। सम नंबर 32। तो सम नंबर 32 देखिए, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ Sagori Sports Club, the sports material item in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as at 31st March 2020 and 31st March 2021. So स्टूडेंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये अमाउंट दिखानी है कितनी वो हमारी मटेरियल कंज्यूम हुआ है, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हुआ है, और बैलेंस शीट में अमाउंट शो होगी। कैसे होगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज निकालेंगे। तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हम जो भी निकालेंगे उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। देन आफ्टर जो भी हमारा एसेट्स में और लायबिलिटी में आएगा, जैसे क्रेडिटर हमारे लायबिलिटी होती है और हमारे जो एडवांस हमने ले रखा वो हमारे एसेट्स होती है, उनको एसेट साइड में दिखाएंगे सिंपली। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 32। पहले हम निकालते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम।
स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम स्टूडेंट हम कैसे निकालेंगे कि हमारा जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है और उसमें देखिए लास्ट में पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है, तो पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक है हमारा 6,200 और जो अमाउंट हमने पेड कर रखी हुई है, तो एड अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट पेड है हमारी 1,02,000 रुपीज। ओके, अब क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है 4,800 लेस हो जाएगा। अब क्रेडिटर है, ओपनिंग क्रेडिटर भी हमारे क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ओपनिंग क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अमाउंट है हमारी 9,800 और क्लोजिंग क्रेडिटर को हम प्लस कर देंगे, एड क्लोजिंग क्रेडिटर और स्पोर्ट्स मटेरियल। $7,200। ओके, अब एडवांस है, तो एडवांस फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल प्रीवियस ईयर, बिगनिंग का है या प्रीवियस ईयर आप जो भी कह लीजिए। बिगनिंग का हमारा प्लस होता है और एंड का माइनस होगा, तो 11,000 प्लस हुए और एंड ऑफ द ईयर माइनस होगा। एडवांस फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एंड ऑफ द ईयर कितनी अमाउंट है हमारी 19,000। हम क्या करेंगे, इससे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकल आएगा हमारा। ओके, तो हमारी जो सब्जेक्ट होनी है वो क्या चीज होनी है, ये भी तो होनी है 19,000। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को अलग कर लेते हैं। इन तीनों को हम जब अलग करेंगे तो सब्जेक्ट वैल्यू आएगी हमारी 600, 1 कैरी, 10, 14 एंड 33,600। अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1,08,200 एंड 1,15,200, 1,15,400 एंड 1,26,400। फाइनल वैल्यू हमें पता चल जाएगी क्या आएगी, 300, 1 कैरी हुआ तो 5 बचा, 5 3 2 और 12 तो कैरी हुआ 92,800 रुपये हमारी मटेरियल कंज्यूम। चेक करिए जी, 92,800 हमारी जो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम आया है वो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स इजीली हम जो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम है, कोई कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, तो उनको हम इजीली कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे और उनका आंसर एग्जैक्ट आएगा। और आप चाहेंगे तो ऐड हेडिंग बना के
उसमें प्लस करके प्लस वाले आइटम एक साथ दिखा सकते हैं और लेस वाले आइटम एक साथ शो कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिल अप करते हैं और इसकी बैलेंस शीट शो करते हैं। बैलेंस शीट में किस तरीके हम शो करेंगे अमाउंट, नोट कर लीजिए। देखिए बैलेंस शीट as on 31st March 2020 20 है ना प्रीवियस ईयर। ओके, तो ये हमारी हो गई लायबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अमाउंट हमारी कितनी है प्रीवियस ईयर के लिए हमारे थे 9800। तो क्रेडिटर और स्पोर्ट्स मटेरियल, तो उसको हम इधर लिखेंगे क्रेडिटर और स्पोर्ट्स मटेरियल, सिंपल 9800। एंड जो हमारे स्टॉक है और एडवांस, तो इधर रहेगा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, वैल्यू है हमारी 6200 एंड एडवांस फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 2020 के लिए हमारा अमाउंट 11,000। ये हमारी बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की कंप्लीट हो गई। अब सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, 2021 की हम बैलेंस शीट मेंटेन कर लेंगे एज ऑन 31st मार्च 2021। liabilities, amount, assets and amount। ओके, अब हमें करना यह है, इसे क्रेडिटर लिखने हैं फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो स्पोर्ट्स मटेरियल लिए हमारे क्रेडिटर है 7,200 और स्टॉक है हमारा 2021 के लिए, उसकी वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट 4,800 एंड एडवांस फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एडवांस पेड है 90,000। स्टूडेंट्स ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। इस तरीके हम शो करेंगे 2020 के लिए और 2021 के लिए। आई होप आप लोगों को इजीली ये समझ में आ गए होंगे कंज्यूमेबल आइटम्स के। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू हेड स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो स्टैंडर्डाइजेशन सब है जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में
मैक्सिमम मार्क्स आता है, तो वो कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे कि सम नंबर 40 दे रखा हुआ है। तो स्टूडेंट मैं नेक्स्ट क्लास में सम नंबर 40 को डिस्कस करूंगा और सॉल्व करूंगा। ओके, दैट्स इट।